पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तो अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, टके सिर हाजी है, टके सिर खाजा है। जो बहुत गरीब तबका है वही सरकारी अस्पताल जाना चाहता है, और वो भी जब कोई व्यवस्था नहीं हो तो वो करेंगे क्या। एक प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि जी हमने प्रधानमंत्री आयुष योजना, जय योजना, ये सारी चला रखी है, लेकिन उसका कोई कार्यवान जब आप प्रैक्टिकली उसको देखने जाते हैं तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो बढ़िया वासियों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस मुद्दे को उठाएं। ये आपके उपचार के लिए हॉस्पिटल बना है। यदि ये सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो इसके लिए जो भी जिम्मेवार हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं कमलेश। बिहार में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था जो गिर रही है, आखिर उसका जिम्मेवार कौन है? बढ़िया ही नहीं, खासकर बिहार में जो बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो लगातार गिरती जा रही है। कि बढ़िया रेफरल अस्पताल में जो यहाँ के प्रभारी हैं उमेश सिंह जी, वो मात्र सप्ताह में 2 दिन आते हैं और पूरे महीने का जो है वेतन उठाते हैं। पिछले दिनों विजय कुमार सिन्हा जी भी ये रेफरल अस्पताल का मुआयना किए थे और मरीज को जो है अपने एस्कॉर्ट का एम्बुलेंस दिलवाए। तो आखिर ये व्यवस्था जो है कब तक चलेगा, जबकि ज़िले में इसी क्षेत्र से विजय कुमार सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी और ढेरों समाज सेवी आते हैं। सर्वप्रथम तो न्यूज़ फॉर नेशन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। देखिए, आपने जो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा उठाया है, ये कोविड के समय में देखा गया था कि बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमराई हुई है। उसके पश्चात कुछ कार्य इनको करना चाहिए था सरकार को, जो उन्होंने नहीं किया है। तो अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, टके सिर हाजी है, टके सिर खाजा है। आपने जो अभी संदर्भ बढ़िया रेफरल हॉस्पिटल का दिया है, तो बढ़िया रेफरल हॉस्पिटल जो है बढ़िया मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है। और सोचने वाली बात है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री हैं और 2 कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में हैं। उसके बावजूद यदि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के किसी भी रेफरल हॉस्पिटल में अगर ऐसी कुव्यवस्था है तो उसके लिए जिम्मेवार जो है वो सरकार है। समाज सेवी को कम से कम ये करना चाहिए कि उनके हाथ में जो मोबाइल है उसको उठाएं और ऐसी ऐसी जगहों पर जाएं, अस्पतालों में जाएं, स्कूलों में जाएं और सरकारी ऑफिसेज में जाएं और वहाँ का हाल जो है वो दिखाएं और अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसको बिहार भर को दिखाएं। देखिए, समाज सेवी बढ़ते ही जा रहे हैं, आपका कहना सही है, मगर वो समाज की सेवा के लिए नहीं है, सिर्फ अपने सेवा के लिए जो है नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। निज सेवा के लिए समाज सेवा का नाम लेना गलत है। अगर क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा और जो पहले से बना हुआ है वो विनाश की ओर जा रहा है, तो इसके लिए तो सभी लोग जिम्मेवार हैं। मतलब यहाँ की जनता भी जिम्मेवार है। बिल्कुल, यहाँ की जनता भी जिम्मेवार है। यदि आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपकी आवाज़ ऊँचे सही जगह पर पहुँचेगी नहीं। इसीलिए दिनकर जी ने बड़ी अच्छी कुछ पंक्तियाँ कही थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो उसके पीछे की सोच समझिए। आप एक प्रजातंत्र में रह रहे हैं, प्रजातंत्र में प्रजा ही मालिक है और जितनी संख्या में प्रजा जो है वो किसी मुद्दे को उठाएगी तो जितने भी आकाएँ ऊपर बैठे हुए हैं, आका जो भी जिस भी क्षेत्र के, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र रहे या शिक्षा का क्षेत्र रहे या किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र का रहे, उन आकाओं को सुनना पड़ेगा, वरना उन्हें पता है कि जनता आ रही है। आप डॉक्टर बना देते हैं, आप डॉक्टरों को पदस्थापन करते हैं, उनको चेक एंड बैलेंस करने वाला कौन है? बढ़िया रेफरल हॉस्पिटल के जो भी प्रभारी हैं वो सिविल सर्जन के अंडर में काम करते हैं। तो ये पहला दायित्व तो सिविल सर्जन साहब का बनता है कि वो कर क्या रहे हैं। उनको देखना चाहिए कि अस्पताल में डॉक्टर हैं तभी मरीज़ पहुंचेंगे, वरना मरीज़ तो सरकारी अस्पताल जाना नहीं चाहते हैं। जो बहुत गरीब तबका है वही सरकारी अस्पताल जाना चाहता है, और वो भी जब कोई व्यवस्था नहीं हो तो वो करेंगे क्या। एक प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि जी हमने प्रधानमंत्री
आयुष योजना, जय योजना, ये सारी चला रखी है जी लेकिन उसका कोई कार्यवान जब आप प्रैक्टिकली उसको देखने जाते हैं तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये सब ऐसा प्रतीत होता है कि सब हवा में बातें हो रही हैं, कागज़ों पर बातें हो रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में कुछ ऐसा काम हो नहीं रहा है। मतलब रेफरल अस्पताल है, उसके बाद जो है एक मतलब होता है ना कि फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड की भी सुविधा अगर यहाँ मिल भी जाती है तो अगर यहाँ से रेफर हुआ व्यक्ति को किया जाता है मरीज को तो एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। देखिए, राइट टू हेल्थ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो हमारा फंडामेंटल राइट है जी और फंडामेंटल राइट हमेशा ही सरकार का दायित्व होता है कि इस पर वो जनता को, देश की सारी जनता को, सभी देश के जितने भी नागरिक हैं उनको उनके राइट टू हेल्थ के अंतर्गत अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। ये रेफरल हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस हमने पीछे अभी पिछले लोकसभा चुनाव के समय में ये देखा था और कई सारी पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया था कि बिहार में एक बहुत बड़ा एम्बुलेंस घोटाला हुआ है जी जिसका सीधा और सीधा दायित्व तो नीतीश कुमार जी के ठीकरे फूटा था। जी तो जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने सारे एम्बुलेंस खरीदवाते हैं और चंद्रवंशी जी के बेटे के द्वारा खरीदा जाता है तो या तो रेफरल हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस है नहीं जी या वो खरीदा नहीं गया और यदि है तो वो किस लिए है, वो खराब पड़ा हुआ है, जो भी है वो खराब पड़ा हुआ है। और चिकित्सा प्रभारी से अगर बात की जाती है कि एम्बुलेंस चाहिए तो वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, जबकि ऐसा रूल बुक में है कि अगर आपके पास एम्बुलेंस नहीं है जिला मुख्यालय से मंगवाइए और अगर जिला मुख्यालय में भी उपलब्ध नहीं है तो आप प्राइवेट से हायर कर मरीज को जो है रेफर कर सकते हैं। यह देखिए, एम्बुलेंस यदि खराब है जी तो ये बहुत बड़ा एक सवाल पैदा होता है यहाँ के रेफरल हॉस्पिटल पे और यहाँ के प्रभारी साहब पर जी और साथ ही साथ सिविल सर्जन साहब पर। एम्बुलेंस एक ऐसी सुविधा है जिसके लिए कई एक बार हम लोग सुनते हैं कि प्रधानमंत्री की गाड़ियाँ निकल रही हैं या मुख्यमंत्री की गाड़ियाँ निकल रही हैं और कोई मरीज़ बेचारा एम्बुलेंस में जा रहा है तो उसके एम्बुलेंस को रोक दिया जाता था और कई बार मरीजों की मृत्यु भी हो जाती थी। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री जी ने तय किया था कि एम्बुलेंस को सर्वप्रथम फर्स्ट राइट ऑफ वे मिलेगा सड़कों पर। तो आप ये इसी से समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस कितनी ज़रूरत की चीज़ है। सबसे ज़्यादा पुलिस से अधिक आवश्यकता एम्बुलेंस को समय पर पहुंचने की है। अगर आपका एम्बुलेंस ही सही ही नहीं है तो एम्बुलेंस जिस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, जैसे इस संदर्भ में बढ़ैया रेफरल हॉस्पिटल है, तो बढ़ैया रेफरल हॉस्पिटल के जो भी इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं, उनका ये दायित्व बनता है। यदि उन्होंने कोई इसके बारे में ख़राब है तो या तो उनको पता नहीं है या वो रेफरल हॉस्पिटल ही नहीं आते होंगे या उन्होंने लिख कर दिया है और सिविल सर्जन कुछ नहीं कर रहे हैं। सिविल सर्जन ने अगर ऊपर लिख कर दिया है तो सचिव कुछ नहीं कर रहे हैं। सचिव कुछ नहीं कर रहे हैं तो मतलब मंगल पांडे जी जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो सीधे के सीधे जिम्मेवार हैं। तो एम्बुलेंस की व्यवस्था तो बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, जब एक मरीज़ कुछ क्षणों के लिए उसको अगर एम्बुलेंस में देर हो जाती है तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो इसलिए एम्बुलेंस तो सही तरीके से हमेशा वहाँ उपलब्ध होना चाहिए। एक नहीं, मैं तो कहता हूँ कम से कम 2 होने चाहिए हर रेफरल हॉस्पिटल के अंदर। बढ़ैया रेफरल अस्पताल में भी 2 एम्बुलेंस है और दोनों खराब पड़ा हुआ है। एक प्राइवेट से हायर करके चलाया जा रहा है और जब मरीजों को ज़रूरत होता है तो प्रभारी के द्वारा बोला जाता है कि वो इमरजेंसी के लिए है और सिर्फ प्रसूता के लिए है। देखिए, फिर वही बात, और वो भी टेलीफोनिक वार्ता होती है और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि घर का जब मुखिया ही घर में नहीं रहेगा तो व्यवस्था क्या होगी। तो लोगों का जैसा आरोप भी है कि सिर्फ सोमवार और बृहस्पतिवार 2 दिन ही प्रभारी उमेश सिंह जी हैं वो आते हैं, बाकी के दिन अपने बेगूसराय में वो निजी क्लिनिक चलाते हैं। देखिए, ऐसे इसकी पूरी जानकारी तो मुझे है नहीं कि किस दिन वो आते हैं, लेकिन यदि ऐसा है तो इस पर सिविल सर्जन साहब को और ऊपर के पदाधिकारी जो भी हैं उनको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आपने ये बात हमें अभी बताई है, इसके मैं अपने लोगों को यहाँ पर इस बारे में अवगत कराऊंगा और जानकारी इकट्ठी की जाएगी। पटना उच्च न्यायालय में हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे। देखिए, ये सारी सुविधा जनता के लिए है,
ये किसी मंत्री के लिए, किसी संतरी के लिए, किसी अफसर के लिए नहीं है। ये हमारे आपके जैसे लोगों के लिए नहीं, जो गरीब तबका है उसके लिए अति आवश्यक है। तो जब पूरी की पूरी सरकार की व्यवस्था जब गरीबों के लिए ही बनाई गई है, उनके उत्थान के लिए बनाई गई है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि गरीबी हटाओ से हटाकर आप गरीबी हटाने चले हैं? अगर आप उनको एम्बुलेंस नहीं दीजिएगा, वो सही उपचार नहीं करा पाएंगे, उनकी रास्ते में कहीं भी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से तो आप गरीब को ही हटा रहे हैं, आप गरीबी क्या हटाएंगे? आप बड़हिया के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो है बड़हिया के लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि जो भी है इसके लिए आवाज़ उठाएं। जी हाँ, देखिए, अब जैसे आपने मुझे अवगत कराया है तो इस पर मैं खुद इस पर अपने लोगों से कहूँगा, कुछ आरटीआई से हम लोग जवाब मंगाएंगे और तैयारी करेंगे और रिट पिटीशन हम लोग पटना हाई कोर्ट में दायर करेंगे इसके खिलाफ। और ये सिर्फ बढ़ैया ही नहीं, आसपास के जितने भी जगह हैं तो पूरे बिहार के लोगों की जिम्मेवारी भी बनती है कि अपने अपने स्थानों पे, अपने अपने इलाकों में जो अस्पताल हैं, जो स्कूल्स हैं, उसमें जाकर वो ये तय करें कि डॉक्टर सही समय पर आ रहे हैं, शिक्षक सही समय पर आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं, वहाँ शिक्षक हैं। तो मैं ऐसे सभी बढ़िया वासियों से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग इस मुद्दे को उठाएं। ये आपके उपचार के लिए हॉस्पिटल बना है। यदि ये सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो इसके लिए जो भी जिम्मेवार हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से मैं माता पिताओं को, जो उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको कहना चाहूँगा, यदि आपके शिक्षक स्कूलों में नहीं आते हैं तो उसके लिए भी आप आवाज़ उठाएं। ये हमारे साथ मृणाल माधव जी थे, जिनका कहना है कि अगर डॉक्टर नहीं आ रहे हैं या स्कूल में शिक्षक नहीं आ रहे हैं तो लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और जो भी मामला है उसके बारे में इन्होंने बोला है कि हम मेरे संज्ञान में अभी आया है, हम अपने लोगों से बात करेंगे और उसके बाद जो है पटना हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़4 नेशन।